थोड़ा आ रहा। तो हम लोग अभी 2 सेशन लिया है ना। पहला सेशन क्या था? बलून को कैसे संभालने का। क्या था पहला सेशन? बच्चों को उस बैलून का गेम में हम लोग क्या समझ गया था? हाँ, उसमें से कुछ सीखने के लिए किया था गेम। एक बच्चे को संभालने में आसानी होती हाँ, है, 2 बच्चों को थोड़ा मुश्किल है और 3 बच्चों में तो और भी ज़्यादा और मुश्किल। भी ज़्यादा है। सो इसका मतलब बच्चे का मिनसी आसान नहीं है ना। बच्चे का मिनसी आसान नहीं है। हमको क्या चाहिए? हाँ, किधर से आएगा वो स्ट्रेंथ? पवित्र आत्मा से आएगा। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो नहीं भूलने का, क्योंकि ये है सोर्स हमारा एनर्जी। और दूसरा सेशन हम लोग देखा परमेश्वर का दिल बच्चे के बारे में। हमारा दिल और परमेश्वर का दिल एक ही जैसे है ना बच्चे के लिए? नहीं, आप शनिवार है, ओके, आप झूठ नहीं बोलते हैं। so, किसका दिल बदलने का है? हमारा दिल बदलने का है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारा सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, हमारा दिल में क्या है उसका अनुसार करते हैं। हमारा दिल में बच्चे का जगह नहीं, इसलिए हम लोग बच्चे को मिनिस्ट्री नहीं करते हैं। हमारा दिल में बच्चे का जगह है तो हम लोग बच्चे का मिनिस्ट्री करेगा। सो इसीलिए हम लोग देख क्या है परमेश्वर का दिल बच्चे के बारे में क्या है। सो हम लोग देखा बाइबल में परमेश्वर ने बच्चों को यूज किया ना, बताया था ना। सो आज परमेश्वर बच्चे को यूज कर सकते हैं। हमारा संडे स्कूल का बच्चों को परमेश्वर को यूज कर सकते हैं। कभी मेन पास्टर दूसरा कमरा में रहता था, सो रहा था, एक उसके सामने दूसरा कमरा में एक छोटा बच्चा सो रहा था। सीनियर पास्टर सो रहे एक कमरा में, दूसरा कमरा में एक छोटा बच्चा सो रहा था। परमेश्वर ने सीनियर पास्टर को छोड़ दिया, बच्चों को बात किया। मालूम है कहानी? श्याम, आज भी ऐसा हो सकते है? हो सकते, परमेश्वर बदलते नहीं ना, तो आज भी ऐसा हो सकता है। जो परमेश्वर को बच्चों को इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा होने का बाद नहीं, अभी अभी यूज कर सकते हैं। हाँ, सो आदमी का बढ़ोतरी बच्चों को हो सकते है कि नहीं? बच्चों का आदमी का बढ़ोतरी होते है कि नहीं? लाइक बड़ा लोग जैसे बच्चों को भी आदमी का बढ़ोतरी हो सकता है ना। सो कैसे मालूम होता है बच्चा बड़ा आदमी का बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं? कैसे मालूम होता है? अभी सोचो, एक बच्चे का आदमी का बढ़ोतरी हो रहा है, कैसे मालूम होता है? बिहेवियर में और स्पीच या बात करने का तरीका देखेगा तो, या और हाँ, लोग का कैसे उत्तर दे रहे वगैरह, स्वभाव से मालूम होता है चरित्र कैसे है। यहाँ वजन पढ़ने का इंटरेस्ट दिखा रहे, प्रार्थना वगैरह, हाँ, उसका आदत वगैरह देखेगा तो मालूम होता है। जैसा हमारा जीवन देखेगा तो किसी को मालूम होता है, वैसे है ना। सो आत्मिक बढ़ोतरी बच्चे को ही है। हम लोग एक डेफिनेशन बनाएगा तो रोमियो 8:28, हम सभी को मालूम है रोमियो 8:28, मालूम है? सबको मालूम है क्या? बोल सकते बिना देखे? मैंने बोला हम लोग चिल्ला, बच्चे को मैंने सिखा रहा हूँ, थोड़ा बच्चे जैसे बनाऊंगा, ओके। हम लोग रोमियो 8:28 एक साथ चिल्ला कर पड़ेगा। रेडी है? ओके, हम लोग अभी सोचने, अभी ऐसा सोचो मैं बूढ़ा आदमी नहीं है, मैं 10 साल उम्र का बच्चा है, ऐसा सोचो। ओके, ऐसे ही करने का सब कुछ। रोमियो 8:28 हम लोग एक साथ चिल्ला कर पड़ेगा। रेडी, 1 2 3। वो आपने आवाज से पढ़ रहा हूँ, मैंने क्या बोला? चिल्ला कर पढ़ने का। और एक टाइम कोशिश करेगा। ओके, 1 2 3। वेरी गुड, वेरी गुड। सो कभी कभी पास्टर जी ने ऐसा बोलते हैं, हमारा जिंदगी में बहुत कोई खराब चीज़ चल रहे हैं, किसी आकर हमको बोलते हैं सब कुछ भलाई के लिए हो जाएगा, हमको बुरा लगता है ना। बोलते नहीं है फिर भी बुरा लगता है ना। ये इतना बुरा चीज़ चल रहा है, बोल रहे भलाई के लिए हो जाएगा।
सो ये क्या है भलाई, है ना? वो उसका आगे वचन में लिखा है। आगे वचन क्या देखिए, पढ़िए, और एक ने पढ़िए, ये वचन पढ़िए। सो हमको परमेश्वर कई के लिए बुलाया है? हमारा मकसद क्या है? हमारे जिंदगी जीवन का मकसद क्या है? हाँ, क्या है? हिंदी में बोलिए ना किसी ने, इसका मतलब क्या है? हिंदी में पढ़ा है क्या? किसी ने हिंदी में पढ़ी है? रोमियो 8:29 हिंदी में पढ़िए ना। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहला ओके, सो परमेश्वर का उद्देश्य क्या है हमारा जीवन का बारे में? यीशु मसीह का जैसा बनना, उसको स्वरूप जैसे हम लोग बनना पड़ेगा। सो सब कुछ भलाई के लिए होता है, उसके बाद ये वचन बता रहे हैं। सो भलाई क्या है? क्या यीशु का, हाँ, कोई भी चीज हमको यीशु मसीह का स्वभाव का तरीका से बदलने का काम करते, वो हमारे लिए भलाई है। ओके, सो आत्मिक बढ़ोतरी का मतलब इधर क्या होता है? ऐसे तो आत्मिक बढ़ोतरी का मतलब ये वचन का अनुसार 8:29 का अनुसार आत्मिक बढ़ोतरी का मतलब क्या है? यीशु मसीह का जैसे हम बदलते रहेगा तो आदमी का बढ़ोतरी होता है। हम लोग पूर्ण नहीं बनाएगा, बट बदलते रहने का, है ना? हम लोग पूर्ण नहीं होते, मरने के बाद ही पूर्ण होते हैं, है ना? यीशु का सिर का जैसे हम लोग बदलते रहने का हर दिन, कल से थोड़ा और थोड़ा बदलने का, और थोड़ा बदलने का, परसों ऐसे हम लोग बदलते रहने का, तो क्या होता है? आत्मिक बढ़ोतरी हो रहा है। कैसे बदलते रहने का? यीशु मसीह का जैसा। और सभी 3 एरिया हम लोग देखेगा आदमी का बढ़ोतरी का। पहला है हमारा दिल। मैंने बोला ना, दिल में, हमारा दिल में क्या है उसके अनुसार हमारा सब काम होता है। आप लोग इधर बाइबल कॉलेज में पढ़ने का आया क्योंकि आपका दिल में वो इच्छा था, बाकी सब उसका बाद ही आएगा, है ना? पहला दिल का बात है। बट मैंने और एक पॉइंट इधर बोलने का है, यीशु बच्चा लोग को आत्मिक बढ़ोतरी का, बच्चा लोग और बड़ा लोग आत्मिक बढ़ोतरी का पहला भाग किए गए, वो आपका बुक में ये पिक्चर है। लास्ट में देखिए, आपका बुक का लास्ट पेज में जाइए, एकदम लास्ट नहीं है, मतलब क्या पेज नंबर क्या है हिंदी में? हाँ, 57, 57। उधर आप भी एक ऐसे एक हाथ डालो और उसके अंदर एक क्रॉस डालो। इसका मतलब क्या है? आत्मिक बढ़ोतरी का शुरुआत ये है, बच्चा लोग यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धार करने वाला प्रभु के रूप में स्वीकार करने का है। आत्मिक बढ़ोतरी का शुरुआत यीशु मसीह को व्यक्तिगत जीवन में ग्रहण करना का है बच्चों लोग। ओके, और एक हाथ डालो, हाथ के अंदर एक क्रॉस डालो। आपका बुक में है, आपका बुक में ये चित्र दे दिया है 57 में, और उसमें हाथ डालो और क्रॉस डालो। ओके, सो पहला आत्मिक बढ़ोतरी का पहला भाग है यीशु मसीह को व्यक्तिगत जीवन में उद्धार करने वाला प्रभु का रूप में स्वीकार करने का। दूसरा है यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला बच्चा को, वो लोग के दिमाग में क्या होना चाहिए? मन का रूपांतर होना चाहिए। हमारा यीशु मसीह को ग्रहण करने के टाइम आत्मिक तरीका से हम लोग को नया सृष्टि हो गया, बट मन में बहुत कोई पुराना सोच विचार होता है ना, मैंने उसको बात नहीं करेगा, मेरे को गाली देगा तो मैं उसको बात नहीं करेगा, ऐसा हमारा मन में कोई सोच विचार है ना, वो दुनिया से हमको मिला हुआ सोच विचार है। वो सोच विचार को बदलने का ताकत किधर है? दिमाग में। दिमाग पुराना और आत्मा नया है तो क्या होता है? जुना बोतल में नया द्राक्ष रस रखेगा तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम उधर ही है, हमारा सोच पुराना है, आत्मा नया है। ओके, जैसे हम लोग को भी गुस्साते हैं, आरएसएस वालों को हम भी मारना पड़ेगा, आग ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, है ना? हमारा दिल में ये आया, नया जन्म पाया, बट हमारा दिमाग को भी बदलने का है। दिमाग बदलने के लिए क्या होना चाहिए?
परमेश्वर का वजन आना चाहिए। सो हमारे बच्चों लोग को हम लोग वजन सिखाने का है, सीखने का वही हम लोग आज का पूरा ट्रेनिंग बच्चों को कैसा बच्चे का तरीका से कैसा सीखने का है वजन, और वो लोग को दिमाग में रखेगा और वो लोग को जीवन में आशीष हो जाएगा। ऑलराइट, ओके। सो बहुत कुछ वजन है, बाइबल में लिखा है ना, बच्चा जवान आदमी ने वजन अंदर रखेगा तो वो गंदा रास्ता से दूर रखेगा, और परमेश्वर को वजन मनन करने वाला सारे काम में आशीष पाऊंगा। सो वजन मनन करने का हमारा पूरा सोच विचार को बदल होते, आदत बदल होते, सब कुछ बदल होते, वजन हमारा दिमाग में बैठेगा। और तीसरा पॉइंट क्या है? हाथ में हथौड़ी दे दो। सो दिमाग में बाइबल डाल दो और हाथ में एक हथौड़ी डालो। हथौड़ी का मतलब क्या है? तोड़ने का नहीं कोई भी चीज उसका हाथ में देने का मतलब, दिल में यीशु आया, दिमाग परमेश्वर के वजन से भरेगा तो हमारा काम भी बदल होते, हमारा आदत, हमारा काम बदल होते। बट वो बदलने का ट्रेनिंग देने का है। ज़्यादा से ज़्यादा कैथोलिक लोग अच्छा काम में आ गए हैं क्या प्रोटेस्टेंट लोग अच्छा काम करने में आ गए? कैथोलिक लोग हैं। क्यों मालूम है क्या? मैं खुद कैथोलिक दबाल है, मालूम है क्यों कैथोलिक लोग ज़्यादा अच्छा काम करते हैं? हाँ, क्योंकि वो लोग सोच रहे अच्छा काम करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। हम लोग ज़्यादा क्यों नहीं करते? हमको मालूम है उद्धार मुफ्त में मिल गया तो एफिशिएंट 2:8-9 में लिखा है उद्धार हमको मुफ्त में मिला है। 8 और 9 में लिखा है, बट 10 में लिखा है बट हमको उद्धार दिया है क्योंकि हम अच्छा काम करेगा। सो हमको उद्धार दिया है क्योंकि हम अच्छा काम करेगा। 8 और 9 में लिखा है मुफ्त है, उद्धार मुफ्त में मिला हमको, उदाहरण मुफ्त में मिला, बट हमको इसलिए दिया है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ अच्छा काम करने के लिए दिया है। सो इसीलिए हम हमारा बच्चों को अच्छा काम करने का बचपन में ट्रेनिंग करने का। अमेरिका से विश्वासी लोग कभी कभी वो लोग को बच्चों लोग को लेकर इधर आते हैं मिनिस्ट्री करने के लिए वगैरह, और वो लोग को बचपन में ट्रेनिंग करते हैं अच्छा भलाई काम करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए, पैसे सेव करके मिशन फील्ड में भेजने के लिए, सब बचपन में ट्रेनिंग करते हैं। सो हम भी हमारा बच्चों लोग को ये सब आदत बचपन में बनना पड़ेगा। ओके, कभी बर्थडे आने के टाइम बोलने का हम लोग चॉकलेट लेकर अनाथ आश्रम में जाकर सभी अनाथ बच्चों लोग को देगा, नहीं तो हम लोग अपना अपना चुना कपड़ा लाई हम लोग जाकर रास्ता में बैठने वाला बच्चों लोग को देगा, है ना। ऐसा अच्छा काम के लिए भी एक ट्रेनिंग होना चाहिए, काम पे भी बदलने का है। सो हाथ में यीशु, दिमाग में बाइबल, हाथ में यीशु मसीह जैसा काम, ऐसे हम यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते रहेगा। ऑलराइट, कैसे चल रहे हैं? ठीक है, गुड। सो हमारा 3 सेशन हो गया, ये सब प्रिपरेशन सेशन है, अभी का ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। सब लोग रेडी है ना? आपसे कितने लोगों को कोकोनट का स्पेलिंग आता है? सबका आता है? बोलिए ना कोकोनट का स्पेलिंग बोलिए। ओके, सो आपको कोकोनट का एक्शन मालूम है? ओके, सो मैं आपको वो दिखाऊंगा। ओके, CONET में एक्शन दिखाऊंगा। देखो, बच्चा का मिनिस्ट्री में आप बुढ़ा जैसे बिहेव नहीं करने का है, एक्शन करने का है, गेम करने का है। अभी देखो, मैं अभी 10 मिनट अच्छी बात किया, आपको नींद आ रहा है ना? आपको नींद आ रहा है ना? 10 मिनट में ऐसे बात किया। अभी बच्चों को 2 मिनट में बात करेगा तो फिर बच्चों को नींद आएगा समझा? तो इसीलिए कुछ करना पड़ेगा। ओके, सब लोग खड़े हो जाइए, मैं दिखाऊंगा कोकोनट का स्पेलिंग। अब ज्यादा उम्र लोग हैं तो बैठिए, सिर्फ जवानों को ही कर सकते हैं मेरा जैसा। ऑलराइट, ओके, रेडी, सी, अच्छा से सी होना चाहिए। ओ, सी, ओ, एन, सही तरीका कैसे यार? एन, यू, टी, all right, C,
ऑलराइट, सब लोग जवान है, बैठिए। देखो थोड़ा कुछ ऐसा कुछ करने का है बच्चों लोगों मिनिस्ट्री में, बच्चों लोगों मिनिस्ट्री में बिठा कर बड़े नहीं करने का, थोड़ा गेम वगैरह खेलेगा। ओके, उसके बारे में अभी हम लोग देखिएगा। मेरे पास एक रोप है, मेरे को 2 वॉलंटियर लोगों को चाहिए। ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसा वाला 2 लोग। ब्लड प्रेशर और हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होते तो 2 लोग आइए। कोई प्रॉब्लम नहीं ना हेल्थ इश्यू? तो आगे खड़ा लोगों नहीं देख सकते। ओके, मेरे पास ये रस्सी है, 168 सेंटीमीटर का रस्सी है। कितना है? 168 सेंटीमीटर। 168 का कोई मतलब है, ये समय के साथ संबंध है। किसी भी बोलेगा तो एक कौन बनेगा, चॉकलेट पे भी बनाएगा। 2 चॉकलेट मिलेगा। ओके, किसी को बोल सकते हैं 168, और समय के साथ कनेक्शन है। 168 नंबर, 168, 168, 2 चॉकलेट। क्लू चाहिए? 168 and it is connected to time. Can you tell me what it is? Oh, so I will have to say a little bit English also. Huh? Yeah. Can anybody say what is it connected with? It is connected to time, and the number is 168. 7 days chocolate pati mein. Okay, 7 days को 26 घंटा है, मतलब 26 into 7 is 168. So एक हफ्ता में 168 आवर्स है, और इसमें हमारा एक बात देखिएगा तो 168 आवर्स में बच्चा लोग कितना क्या क्या करते, क्या करते बोलना? स्कूल में जाएगा, सो जाते, फोन देखेगा, खेलते। ओके, एक दिन में बच्चे लोग ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम फोन में बैठते? नॉर्मली 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। आज शनिवार है। हाँ, 3 आवर्स। सो ऐसे तो एक हफ्ता में 21 आवर्स। ओके, सो बच्चे लोग क्या क्या देखते हैं? दुश्मन को प्यार प्रेम करने के बारे में सीखते हैं क्या? स्पाइडरमैन दुश्मन को मार डाल दिया देखेगा, है ना? स्पाइडरमैन और सुपरमैन दुश्मन को मार डालने के लिए वेट करते, अभी मारेगा, अभी मारेगा, है ना? सो ऐसे बच्चे लोग बैठते है ना। और हमको कोई भी हो मूवी में, दुनिया कोई भी है तो हमको कितना, ये क्या मालूम है क्या? थोड़ा ऊपर करो, ये इधर ये रखा है इधर, ये कई किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये 1 आवर है। किसी को मालूम है क्या 1 आवर कई के लिए कौन सा चीज को प्रतिनिधित्व करते हैं? हफ्ता में 1 घंटा कौन सा चीज के लिए होते? संडे स्कूल। कौन बोला? और उसको डायबिटीज हो जाएगा अभी। इधर लिखा है ना हफ्ता में 1 घंटा। सिर्फ 1 घंटा, इतना ही है, उतना नहीं है, इतना ही है समय। 168 घंटा में हमको इतना घंटा मिल रहा है, इतना समय मिल रहा है संडे स्कूल के लिए। और दुनिया इतना प्रभाव करते हैं। स्कूल में जाने के टाइम बच्चों लोग को टीचर ने बोलते तुम बंदर से आ गया, है ना? बोलेंगे कि नहीं बोलेगा? और बच्चे लोग सोचते हैं टीचर को सब कुछ मालूम है, और वो लोग भी बोलते हैं ये बंदर से आया, इसके ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, उसका पिक्चर दिखाऊंगा, उसको प्रोजेक्ट लिखने के लिए बोलूँगा, सब करेगा। और हम लोग को कल आने के टाइम बोलेगा बच्चे लोग परमेश्वर ने हमको बनाया। एक टाइम एक बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो गया। पापा को पूछा, मम्मी को पूछा, मम्मी हम किधर से आया? मम्मी ने बोला
बंदर से आ गया। और पापा को पूछा, पापा ने बोला हम परमेश्वर ने बनाया। अब बच्चे ने बोला आप गलत है पापा, मम्मी ने बोला हम बंदर से आया। और पापा ने बोला ऐसे नहीं है बेटी, मम्मी मम्मी के रिश्तेदार का बारे में बोल रहा हूँ। थैंक यू। सो ऐसे बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे को, है ना। सो हमको सिर्फ कितना मिल रही है, 1 घंटा मिल रहा है। ये सब बहुत बहुत कोई दुनिया का चीज, फेसबुक है, वो भी बच्चों लोग अभी कितना समय के लिए रील्स होते हैं, 1 मिनट और लेस, है ना, 30 सेकंड वगैरह। और वो इतना अच्छा वाला रील्स है ना, हम लोग सब देखते हैं ना कभी कभी, है ना। आज शनिवार है। सो हम लोग रील्स भी देखते हैं और बच्चों लोग भी देखते हैं। इतना अच्छा है, इतना तुरंत सब कुछ मालूम होते हैं कितना अच्छा है, और दूसरा रील देखते। ऐसा वाला बच्चों को हम लोग आकर बोलते हैं बच्चों लोग सुनिए मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। बच्चे लोग बोलेंगे आप बोलिए हम सोएगा। है ना। सर ये एक ऐसा दुनिया में बच्चों लोग रहता हूँ, सब कुछ ऐसे ऐसे मिल रहा हूँ, बहुत खुशी का चीज़ देख रहा हूँ, सब देखने का अच्छा है, सुनने के लिए अच्छा है, अच्छा म्यूजिक है, सब कुछ है। ऐसे वाले बच्चों को हम लोग कैसे संडे स्कूल सीखेगा, वो लोग को इंटरेस्ट हो जाएगा और वो लोग सुनेगा और समझेगा। और हमको मिल रहा सिर्फ 1 घंटा, और दुनिया इतना समय बच्चों लोग के दिमाग में उसका सोच विचार डाल रहे, और उसमें से हमको मिल रहा है 1 घंटा। सो हमारा परिस्थिति इतना अच्छा नहीं है, पर देखो ना हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है। ऐसे समय के लिए भी परमेश्वर ने हर चीज़ लाऊंगा, हमको उस सबको ऊपर से जीत सकते हैं। क्यों? पहला बात है हमारा अंदर परमेश्वर का आत्मा है, दूसरा है परमेश्वर का वचन जीवित प्रवचन है, उसमें ताकत है, और तीसरा है परमेश्वर ने हमको बनाया, ये दुनिया से भी ज़्यादा सामर्थ हमारा अंदर है ना। दुनिया की इतना ताकत है तो हमारा भी उससे भी ज़्यादा ताकत होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर का बच्चे लोग हैं। सो हमको कैसे कर सकते हैं ऐसा संडे स्कूल, ये दुनिया ने क्या क्या डाल दिया वो सब निकाल सकते हैं, और वजन बच्चे लोग को दिल और दिमाग में बैठेगा। सो हम लोग वो देखेगा, हम लोग 5 चीज़ देखेगा, टीचिंग कैसा होना चाहिए। ये सब आपको बुक में हो, ये सब मैंने बोलेगा आपको क्या लिखने का है, आपको बुक में क्या नहीं है मैं बताऊंगा, वही लिखिए। सो आपको इधर फोकस कर सकते हैं, ये सब आपको बुक में हो। सो टीचिंग शुड बी एंगेजिंग, बोले टीचिंग शुड बी एंड टीचिंग शुड बी एंड टीचिंग शुड बी एंड टीचिंग शुड बी एंड एप्लीकेबल, है ना। सो एंगेजिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यस्त करने का, अच्छा हिंदी है। और चाइल्ड सेंटर्ड को क्या बोलते हैं? बच्चा केंद्र। और रिलेशनल को संबंधित, और फोकस को हाँ ध्यान केंद्र नहीं, सिंगल फोकस, मतलब लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए, है ना। और एप्लीकेबल को लागू करो। सो मैं अभी टीचिंग शुड बी बोलकर पहला अंगुली दिखाने के टाइम आपने एंगेजिंग बोलूंगा, दूसरा चाइल्ड सेंटर्ड बोलूंगा, बट आप चिल्ला कर बोलूंगा। रेडी है ना? एकदम चिल्लाने का। ओके ओके, रेडी 1 2 3। टीचिंग शुड बी, आप लोग को चिल्लाने का मतलब मालूम नहीं है ना। देखो आप भूलने का, आप बूढ़ा हो गया आज, आप सब लोग 10 साल उम्र का बच्चा लोग है। ओके सो ऐसे ही बोलने का। रेडी? टीचिंग शुड बी, टीचिंग शुड बी, टीचिंग शुड बी, एंड टीचिंग शुड बी, एंड टीचिंग शुड बी। वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए। बच्चे को भी ऐसे करना पड़ेगा, हम लोग वो देखेगा भाई। सो पहला बात है टीचिंग शुड बी एंगेजिंग। एंगेजिंग का मैं एक मतलब दिखाऊंगा आपको। आपने आज आपका हाथ में लाया हो एकदम कीमती चीज को मुझे दिखाई, बाइबल नहीं है, कोई पैसा वाला चीज को बोल रहा हूँ, फोन है, गाड़ी का की है, नहीं तो क्रेडिट कार्ड है, कोई भी हो ऐसा वाला चीज, सब लोग दिखाने का। सब लोग को हिंदी में क्या बोलते हैं? सब लोग, है ना। किसी को नहीं समझा इसीलिए सब। आपको सामने वालों को बोलो आप भी है सब लोग में, साथ सामान दिखाने। सब लोग पेन वगैरह नहीं होते, कोई सोना, कोई सोना भी चलेगा,
निकाल कर निकालने का, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसे निकालने का। सब लोग मतलब अभी आगे जाने के लिए सब लोग निकालने का। मेरे को चेहरा देखेगी तो हम लोग आगे नहीं जा सकते। सब लोग दिखाओ, ऐसा दिखाओ। ये कितना लोग नहीं दिखा रहे अभी तक? सब लोग, हाँ, ये निकाल रहे। ओके, हो गया, आ गया, रेडी। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ वैसे ही करने का। ओके, आपका राइट साइड में बैठने वाला का हाथ में वो सामान देने का। हाँ, राइट साइड वाला पीछे देने का, एकदम आप पीछे देने का, पीछे। चलो इधर दे दो सिस्टर, ले लो इसमें से। ओके, सब लोग दिया? वो नहीं है, फोन वगैरह देने का। एकदम कीमती चीज। हाँ, ओके, सब लोग दिया अभी? ओके, अभी मैं एक सवाल पूछेगा, आपको झूठ बोलने का लगेगा बट नहीं बोलने का, सच्ची बोलने का। ओके, कैसे लग रहे हैं? इसलिए मैंने पहले बोला झूठ नहीं बोलने का। ओके, सच्ची में कैसे लग रहे वो बोलना है। अच्छा नहीं लग रहे और क्या लग रहा है? हाँ, क्या हो गया? ओके, क्या फील हो रहा है बताओ ना, बताइए आपको क्या फील हो रहा है? इसका क्या फील हो रहा है आपका? घुमा दिया तो ओके, और बोलना, और कुछ बोलो। बाद में मिलने वाला है। ओके, इधर कैसे लग रहे, सच्ची में इधर कैसे लग रहे वो भी बताओ। थोड़ा तकलीफ हो रहा है और डर लग रहा है। दिल का धड़कन थोड़ा बढ़ रहा है ना थोड़ा खालीपन लग रहा है। ओके, सो हम लोग योवान 3:16 एक साथ चिल्लाकर बोलेगा। ओके, योवान 3:16, सामान अपना अपना ही हाथ में रखो, दूसरों को मत दे। अभी हम लोग योवान 3:16 चिल्लाकर बोलेगा। मैं 1 2 3 बोलने के लिए 1 2 3। ओके, सो परमेश्वर ने क्या दिया? एक लौते पुत्र को दिया। आपने क्या दिया? एक लौते फोन को दिया है ना। आपको इतना बुरा लग रहा है, आपको फोन दूसरा किसी के हाथ में थोड़ा समय के लिए गया है। वैसे तो परमेश्वर पिता ने उसको एक लौते पुत्र को दिया ना, उसको भावना क्या होता था, है ना? परमेश्वर ने उसको पुत्र को दिया है। हमारा फोन हमको मालूम है थोड़ा समय के लिए दूसरा किसी के हाथ में जा रहा हो, हमको इतना बुरा लग रहा है। वैसे तो परमेश्वर ने उसका पुत्र को हमको दे दिया। क्या हो सकता था उसका भावना, है ना? सो उसका मतलब थोड़ा गहराई बैठ रहे क्या, थोड़ा दिल में बैठ रहे अभी उसका गहराई, उसका मतलब क्यों बैठ रहे? इधर नहीं है, इधर बैठ रहे ना, क्यों बैठ रहे? हाँ, क्योंकि आपको अब भी आपका सामान दूसरे किसी को हाथ में गया और आपको बुरा लग रहा हो, टेंशन लग रहा हो, और उसके साथ मैंने वजन का खनन किया। समझ गया? सो इसलिए आपको ये ज्यादा समझ गया। समझ गया? इसको बोलते हैं एंगेजिंग। आप सभी ने एंगेज हो गया, सबको फील हो रहा है, वो फील के साथ मैंने वजन कनेक्ट किया। ये सब बच्चों को सीखेगा तो कभी भूलेगा नहीं और उसको प्रभाव भी दिल में हो जाएगा। चलो अपना अपना सामान दो। देखो हमारा पास ये बुक है, आपको ये बुक भी आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये बुक में हर लेसन ऐसे शुरू होता है, हर लेसन ऐसे एक गेम के साथ ही शुरू होता है। सोचो आपने संडे स्कूल सीखने के टाइम हर एक लेसन में एक एक गेम है तो कितना अच्छा लगेगा बच्चों लोगों को। और सिर्फ गेम के लिए नहीं गेम खेल रहा हूँ, वैसे तो हम लोग कभी कभी हम गेम खेलते हैं, ये सिर्फ गेम के लिए नहीं, गेम के साथ वजन का कनेक्शन भी होता है और इसका वजह से बच्चों को उसका प्रभाव दिल और दिमाग में बैठते हैं। समझ गए? अभी दूसरा पॉइंट है चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब क्या है?
बालक केंद्रित। मैंने आपको चिल्लाने के लिए बोला ना, योवान 3:16 और रोमी 8:28। आपको बुरा लगा ना? बुरा लगा ना? नहीं, अच्छा लगा? आपको अच्छा लगा ही क्या चिल्लाने का? सच्ची बोलना, आज शनिवार है। अच्छा लगा क्या नहीं लगा? अच्छा लगा। इतना बूढ़ा होने के बाद भी हमको चिल्लाने के लिए अच्छा लग रहा है। और हम लोग बच्चों को क्लास लेने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? चुप बैठने। हाँ, ये नहीं कहने का चुप बैठने। हम लोग इतना बूढ़ा हो गया, हम लोग अभी चिल्ला रहा है और हमको अच्छा लग रहा है, और हम बच्चों को बोल रहे चुप बैठने का। गलत है ना? सब बाल केंद्रित मतलब बच्चों को कैसा क्या अच्छा लगता है उसके अनुसार हम क्लास करने का। बच्चों को क्या अच्छा लगता है, पसंद है, उसका अनुसार करने का। हमको क्या पसंद है, हम बुढ़ा लोग के साथ क्लास करने के लिए हम करने का। बट बच्चों लोगों को करने के लिए बच्चों को क्या पसंद है उसके अनुसार करने का। सो बालक केंद्रित का मतलब बच्चा को पसंद क्या है वो समझने का, उसका अनुसार सीखने का। मुझे यीशु में लाया हुआ व्यक्ति है चार्ली एब्रो, बहुत जोक मारते हैं। वो बोलते हैं दो तरीका कलीसिया का बाहर लोग प्रोसिक्यूशन करते हैं ना, आरएसएस वाला ने, और कलीसिया का अंदर दूसरे एक प्रोसिक्यूशन चल रहे हैं। वो बच्चा लोग को ऊपर है। संडे स्कूल में, क्योंकि पापा डांटेगा, मम्मी डांटेगा, इसलिए बैठना पड़ेगा, और टीचर ने बड़ 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 करके बोरिंग करते हैं। अभी देखिए, ये एक हम लोग अलग अलग कलीसिया में ट्रेनिंग करते हैं। हम कैथोलिक वालों को भी ट्रेनिंग करते हैं। हम गुवाहाटी में कैथोलिक वालों को एक ट्रेनिंग कर रहा था। उधर एक कैथोलिक प्रेस ने ऑर्गेनाइज किया हमारा ट्रेनिंग। हमारा ट्रेनिंग के अंदर में उसने एक मैसेज दे रहा था। उसने बोला, एक बिशप के साथ एक लड़की है, जवान लड़की है, और उसने बोला बिशप मेरे को एक मुसलमान लड़के के साथ प्यार हो गया, मुझे उसको साथ ही करने का। बट प्रॉब्लम ये है, उसने बोल रहा हूँ मैं उसका धर्म में ज्वाइन करने का। बिशप ने बोला तुम बोलना उसको हमारा इधर ज्वाइन करने के लिए बोलना। उसने बोला नहीं नहीं, वो बहुत स्ट्रांग है उसका विश्वास में, उसका धर्म में बहुत स्ट्रांग है। अब उस समय बिशप ने बोला बेटी मैं आपको माफ़ी मांग रहा हूँ आपका प्रीस्ट का लिए और आपका संडे स्कूल टीचर के लिए, मेरे कारण आपका विश्वास इतना स्ट्रांग मजबूत नहीं हो गया। सही है ना? सच्ची में है ना? ये बच्चा को 1 से 15 साल तक, आई मीन जो 5 से 15 साल तक, 10 साल हमारा हाथ में था, हम लोग को कुछ भी सीख सकता था। 15 साल के बाद ही थोड़ा उल्टा पुल्टा करेगा ना, उस उतना समय तक सुनते। हम ये 15-10 साल क्या कर रहा था? सो बच्चा का तरीका से, बच्चों को समझने का तरीका से, बच्चों का अच्छा लगने का तरीका से हम सीखेगा तो बच्चा का दिल और दिमाग में सच्चाई बैठेगा। नहीं तो हम लोग बड़बड़ करते हैं, हम लोग सोचते मैंने इतना सीखा, और बच्चों लोग बोलेगा कुछ भी नहीं समझा। सब बच्चे का तरीका से सीखने का। और दूसरा एक बात है, एक 5 साल उम्र के बच्चों को कितना मिनट सुन सकते हैं? आप लोग बोलिए, मम्मी लोग को मालूम होते जल्दी। 5 साल उम्र का बच्चों को कितना मिनट सुन सकते हैं? 15 मिनट। बाकी लोग हाँ, 5 साल उम्र के बच्चों को सिर्फ 5 मिनट ही सुन सकते हैं। सो अभी क्या है, हम लोग मैसेज सब प्रिपेयर करके आते हैं, है ना, मैं प्रीच करूँगा, और 5 मिनट के बाद बच्चा फ़ैन देखेगा, मम्मी को ढूंढेगा, नहीं तो सामने वालों को मारेगा। हम सोचे कितना गंदा बच्चा है। सच्ची में कौन है गंदा? क्योंकि बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं ना, उसको 5 मिनट के बाद उसका ब्रेन ऑफ हो जाएगा। बाल केंद्रित मतलब वो समझने का, 5 साल उम्र का बच्चों को सिर्फ 5 मिनट ही सुन सकते हैं, 10 साल का 10 मिनट तक सुन सकते हैं, उसका आगे मत करने का। सो मैंने आपको क्यों कॉकरेंट का एक्शन कर दिया? क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग थक जा रहे हैं, आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए, है ना। सो ऐसा हम लोग ब्रेक करना पड़ेगा बच्चों को। 5 मिनट के बाद एक गेम खेलो, नहीं तो एक एक्शन सॉन्ग करो, तो उड़ी मारने का बोलो, कुछ भी करो, चिल्लाने के लिए बोलो, वापस 5 मिनट देखा बिठाओ। बट नहीं तो क्या होता है, आपने बच्चों को टॉर्चर कर रहा हो एक तरीका से, नहीं तो दूसरा तरीका से। और मैंने एक उदाहरण बताऊंगा चाइल्ड सेंटर का। आप सभी को सुसमाचार बांटने के लिए आते हैं ना। सुसमाचार में क्या क्या पॉइंट बोलते हैं हम लोग? ग्रेटर ग्रेस चर्च का स्पेशलिटी सुसमाचार है, मालूम है ना। बाकी का सारे कलीसिया से हैं, ग्रेटर ग्रेस का एक स्पेशलिटी है, सारे विश्वासी को सुसमाचार बांटने के लिए आते हैं। मेरा भी स्पिरिचुअल गिफ्ट
वो है. सो सुसमाचार में हम लोग क्या क्या पॉइंट बोलेगा? मेन पॉइंट. किसी ने बोला हम लोग उल्पत्ति से शुरू करूंगा, प्रकाशित तक जाऊंगा और विलाप में कदम करें. ऐसा नहीं है. सो क्या क्या पॉइंट बोलेगा? आप बोलो. क्या क्या पॉइंट बोलेगा? योहान 3:16 बोलेगा. ओके, क्या है वो? क्या पॉइंट बोलेगा? परमेश्वर प्रेम करते हैं. और क्या बोलेगा? या हम लोग पाप किया है. कौन सा वचन बोलेगा? रोमन्स 3:23 और 6:23. और क्या बोलेगा? जीसस के. और उसने क्या किया? ओके, यीशु मसीह हमारा पापों के लिए मारा गया. और क्या बोलेगा? ओके, he rose from the dead, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा. यीशु में विश्वास करेगा तो आनंद काल जीवन पाएगा. वेरी गुड. इसीलिए मुझे मालूम है आप लोगों को मालूम था. सो मैंने पॉइंट दिखाऊंगा. ये आपका बुक में पेज नंबर में और लास्ट में अभी हम लोग वो पिक्चर वगैरह डाला ना, उसको पेज नंबर 58 में, हिंदी में पेज नंबर 58, इंग्लिश में भी एकदम लास्ट में थोड़ा देखिएगा तो मिलेगा. ये 5 पॉइंट आपको देखेगा. देगा सब लोग को मिला? चलो उधर वो वचन सब लिखिए ना. परमेश्वर प्रेम करता है, उसमें उसका मार्जिन में लिखिए ना, योहान 3:16. कोई लाइन में लिखिए योहान 3:16. आप सभी को ये वचन सब मालूम है, फिर भी अच्छा है लिखने के लिए. और हमने पाप किया, रोमियो 3:23 क्या बोलते हैं? सगला ने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित हो गए. और एक वचन बोलने का है रोमियो 6:23. मालूम है किसी को? पाप का वेदन, पाप का मजबूरी मृत्यु है. वो ये बोलने का कारण है, मालूम है कि क्यों? पाप, सब लोग पाप किया एक बात है, और पाप का मजबूरी मृत्यु भी बोलने का है. क्यों? क्योंकि इसीलिए यीशु मसीह ने मारा गया. वो मजबूरी लेने के लिए, वो पाप का मजबूरी मृत्यु है, वो अपने ऊपर लेने के लिए यीशु ने हमारा पापों के लिए मारा गया. समझा? सो रोमियो 3:23 और 6:23 दूसरा पॉइंट है. दूसरा पॉइंट का सामने लिखिए, वही लाइन में लिखिए, रोमियो 3:23 और 6:23. पहला पॉइंट परमेश्वर प्रेम करता है, योहान 3:16. दूसरा पॉइंट हमने पाप किया है, उसमें रोमियो 3:23 और 6:23 लिखने का है. सब लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ओके. और तीसरा पॉइंट है यीशु मसीह मारा गया. बहुत वचन है. कौन सा वचन मेरे को अच्छा लगता है? पालक पूरे दिन 15:3 और 4, क्योंकि पौलुस बोलते हो यीशु समझा. पालक पूरे दिन 15:3 और 4, यीशु मसीह हमारा पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा. लिखा. और चारवां पॉइंट है परमेश्वर ने क्षमा किया. कौन सा वचन बताऊंगा? ये तरह दूसरा कोरिन्थियन 5:19. दूसरा कोरिन्थियन 5:19 और मैं एक्सप्लेन करेगा ये. और लास्ट का वचन है हम स्वीकार करते हैं. कौन सा वचन बताएगा? जॉन 1:12. और बच्चों को समझने के लिए प्रकाशित 3:20 भी अच्छा है. देखो मैं द्वार पर खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं अंदर आऊँगा. वो बच्चे को थोड़ा समझने के लिए आसान है. प्रकाशित 3:20. योहान 1:12, प्रकाशित 3:20 लास्ट में, सेकंड लास्ट में परमेश्वर क्षमा करते हैं. वो दूसरा कोरिन्थियन 5:19. दूसरा कोरिन्थियन 5:19 कोई पढ़ी? मेरे को 3 वॉलंटियर लोग चाहिए. 3 वॉलंटियर लोग आएंगे क्या?
चलो आगे पढ़िए। आगे दूसरा ग्रंथ 5:19-20 पढ़िए। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ओके मैं वो दिखाऊंगा। पहला परमेश्वर और इंसान एक साथ था ना, ये परमेश्वर है एक इंसान है, छोटा वाला इंसान है। ओके अभी परमेश्वर और इंसान एक साथ था ना, और इंसान क्या किया? पाप किया और परमेश्वर से दूर गया। सही? और परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, पाप इंसान के साथ रह सकते क्या? पाप इंसान के साथ रह सकते क्या? नहीं रह सकते। तो पवित्र परमेश्वर ने पाप इंसान के साथ रह नहीं सकते, और परमेश्वर पाप को नफरत करते, पापी के साथ रह नहीं सकते, इसलिए इंसान और परमेश्वर के साथ ये हो गया। क्या हो गया? बट परमेश्वर जैसा पवित्र है वैसा प्रेमी भी है। इसीलिए उसने उसके एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारा पापों के लिए भेजा, और यीशु मसीह हमारा पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। ओके और यीशु मसीह क्रूस पर मारने का कारण, ये यीशु मसीह के क्रूस में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का पवित्रता एक ही साथ आपको देख सकते हैं। पवित्रता है इसलिए पाप को सजा देते हैं, प्रेम है इसलिए इंसान का सजा अपने ऊपर परमेश्वर ने लेना। ओके परमेश्वर का पवित्रता का कारण पापी को सजा देने का है, पाप का सजा मौत है, और उसके एकलौते पुत्र उसके ऊपर ले लिया है। इसलिए आज परमेश्वर ने इंसान के ऊपर गुस्सा नहीं है, समझा? वो है वो दूसरा कोरिन्थियन 5:19 बोलते हैं, इंसान सारे दुनिया को परमेश्वर ने मेल मिला किया है। यीशु का हाथ सारे दुनिया को परमेश्वर ने अपने साथ मेल मिला किया है। हमारा काम क्या है? 20वां वचन पढ़िए। सो हम मसीह के राजदूत हैं, पढ़िए ना। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हाँ हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर के साथ मिला करो, मतलब परमेश्वर तुम्हारा सारे पापों को क्षमा कर दिया, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं है, यीशु मसीह तुम्हारा पाप का सजा उसको ऊपर ले लिया है, और परमेश्वर तुमको क्षमा करने का स्वीकार करने के लिए तैयार है। तुम स्वीकार करते हैं ना क्षमा को? एक चौकल ले लो नीचे से। ये मैंने आप लोगों को समझने के लिए दिखा दिया। ओके सही है ना? मैंने क्या बोला? वैसे तो कलीसिया तोड़ने वालों के साथ भी परमेश्वर ने मेल मिला किया है, मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ, सुदर्शन के साथ भी मेल मिला हो गया क्या? हो गया क्या नहीं हो गया? हाँ? आप नहीं बोल रहे हो, हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे। हो गया क्या नहीं हो गया? हो गया। परमेश्वर ने ये वो लोग को भी क्षमा किया है। यीशु मसीह के द्वारा सारे इंसान का पेमेंट हो चुका है, सारे इंसान को क्षमा हो चुका है। हम लोग अच्छा लोग हैं, वो लोग बुरा लोग हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग क्षमा को स्वीकार किया है, वो लोग अभी तक स्वीकार नहीं किया है। वो लोग स्वीकार करेंगे तो हो सकता है हमसे भी अच्छा परमेश्वर को सेवा करेगा वो लोग। ये समझना पड़ेगा। हम लोग नहीं सोचने का ये बड़ा आदमी गंदा है मैं अच्छा है, ऐसा नहीं सोचने का। ये बड़ा आदमी भी गंदा है, मैं भी गंदा है, मेरे को क्षमा किया, उसको भी क्षमा किया, मैंने क्षमा को स्वीकार किया, इसलिए उसका मेरा अंदर आत्मा मेरा अंदर काम कर दिया, उसका अभी तक अनुभव नहीं हो गया। हमको हमारा सोच को बहुत कुछ बदलने का है। कभी कभी हम सोचते हैं हम पवित्र लोग हैं, वो लोग पापी लोग हैं। बाइबल में लिखा है हम सभी पापी था, वैसे का लहू के कारण हम सबको पाप को क्षमा हो चुका है। वो लोग को भी वही लहू से शुद्ध हो गया, क्षमा किया है परमेश्वर ने।
बट वो लोग को अभी तक मालूम नहीं है ऐसे क्षमा मुफ्त में क्षमा परमेश्वर ने बना के रखा है, वो लोग को मालूम नहीं है, इसलिए वो लोग का पाप से मार रहा हूँ। हमारा काम जाकर वो लोग को बोलने का है। ऑलराइट, सो मैंने ये सब आपको एक्शन में दिखाऊंगा। ओके, पहला पॉइंट क्या है? एक है राइट हैंड परमेश्वर है, लेफ्ट हैंड इंसान है। ओके, सो पहला कहता परमेश्वर प्रेम करता है, और दूसरा है हमने पाप किया, क्या हो गया? इंसान दूर गया ना, और यीशु मसीह मारा गया, और इसलिए क्या हो गया? परमेश्वर क्षमा करते। हम लोग क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना। आसान है, बच्चों को सीखने के लिए अच्छा लगता है ना। सो मैं और एक टाइम एक्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर प्रेम करता है, सब लोग मेरे साथ करिए, एक साथ बोलने का। परमेश्वर प्रेम करता है, हमने पाप किया, यीशु मसीह मारा गया, परमेश्वर क्षमा करते, हम स्वीकार करते। और एक टाइम परमेश्वर प्रेम करता है, हमने पाप किया, यीशु मसीह मारा गया, परमेश्वर क्षमा करते, हम स्वीकार करते। समझ गया? चलो खड़े हो जाइए, थोड़ा जगह छोड़ दो एक दूसरा का बीच में। थोड़ा आगे आएगा तो भी ठीक है, बीच में आएगा तो भी ठीक है। हम देखेगा कौन सही कर रहे हैं, कोई गलत कर रहे हैं। ओके, गलत करने वाले को आगे बुलाऊंगा, आप लोग इधर आके खड़ने। ओके, और एक टाइम परमेश्वर प्रेम करता है, हमने पाप किया, आपका लेफ्ट हैंड, मेरा यही लेफ्ट हैंड है, आप लोग यही कर रहा हूँ। आपका लेफ्ट हैंड ये साइड में आते हैं ना। हाँ, चलो वापस। परमेश्वर प्रेम करता है, हमने पाप किया, फिर भी कोई लोग मेरा जैसा कर रहा हूँ, ये साइड जाना पड़ेगा। परमेश्वर प्रेम करता है, हमने पाप किया, यीशु मसीह मारा गया, परमेश्वर क्षमा करते, हम स्वीकार करते। समझ गए? सब पाला परमेश्वर इंसान एक साथ था, इंसान दूर गया, इसलिए यीशु मसीह आकर मारा गया। ये परमेश्वर का प्रतिदान करता है, इसलिए परमेश्वर वापस आ गया, सब कुछ स्वीकार करने के लिए रेडी है। बट प्रॉब्लम क्या है? ये हमारा ऊपर है स्वीकार करने का, नहीं स्वीकार करने का। समझ गया? चलो अभी मैं बताऊंगा, आप लोग, मैं सिर्फ बताऊंगा, आप लोग एक्शन दिखाओगे। ये आपका एग्जाम है, टेस्ट है। रेडी? परमेश्वर प्रेम करता है, हमने पाप किया, दोनों हाथ जा रहे हैं। यीशु मसीह मारा गया, परमेश्वर क्षमा करते हैं, हम स्वीकार करते हैं। वन मोर टाइम, परमेश्वर प्रेम करता है, हमने पाप किया, यीशु मसीह मारा गया, परमेश्वर क्षमा करते हैं, हम स्वीकार करते हैं। परमेश्वर का बोलने का नहीं, राइट हैंड, आपका राइट हैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? आपका दाहिना हाथ का खाना चाहिए। इंसान को बोलने के लिए लेफ्ट हैंड जाने का। ओके, और एक टाइम परमेश्वर प्रेम करता है, हमने पाप किया, यीशु मसीह मारा गया, परमेश्वर क्षमा करते हैं, हम स्वीकार करते हैं। चलो मैं सिर्फ 1 2 3 बोलेगा, आप लोग बोलने का और करने का। ओके, रेडी? 1 2 3। किसी का आवाज नहीं आ रहा है, आपका आवाज नहीं आएगा तो आपको आगे बुलाऊंगा। 1 2 3। वेरी गुड। चलो हम 3 वॉलंटियर लोग आएगा, एकदम कॉन्फिडेंट वाला 2-3 लोग आगे आकर दिखाइए। आपको कॉन्फिडेंट है, चॉकलेट मिलेगा आने वाला को। 2 लड़का 2 लड़की, जल्दी आना। ओके, ये लोग सही कर रहे हैं, चेक करो। 1 2 3, थोड़ा जगह छोड़ दो पीछे, थोड़ा आप वो से जाओ। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। परमेश्वर प्रेम करता है, हमने पाप किया, परमेश्वर मारा गया, परमेश्वर क्षमा करता है, हम स्वीकार करते हैं।
Okay, यीशु मसीह मारा गया. Okay, ready 1 2 3 one more time. परमेश्वर प्रेम करता है, हमने पाप किया, परमेश्वर मारा गया, परमेश्वर क्षमा करता है, हम स्वीकार करते हैं। Okay, यीशु मसीह मारा गया, परमेश्वर क्षमा करते, हम स्वीकार करते. और एक टाइम परमेश्वर मारा गया नहीं, यीशु मसीह मारा गया. वो भी सही है, but हमको समझने की जरूरत है. Ready 1 2 3. यीशु मसीह मारा गया। ये लोग आप लोग को मार रहे हैं, ये लोग इतना हिम्मत वाला है, आगे खड़ा है. जो हंसेंगे वो आगे आएंगे। Ready 1 2 3 start. परमेश्वर प्रेम करता है, हमने पाप किया यीशु मसीह मारा गया, परमेश्वर क्षमा करता है, हमें स्वीकार करते हैं। परमेश्वर को बोलेंगे ना राइट हैंड. ओके ओके, और 4 लोग और 2 लोग आए. अभी देखते कौन हंसता है। और कौन आ रहे, जल्दी आइए. और 2 लड़की 2 लड़का भी. थोड़ा जगह छोड़ो. रेडी 1 2 3. परमेश्वर प्रेम करता है, हमने पाप किया, यीशु मसीह मारा गया, परमेश्वर हमें क्षमा करता है. परमेश्वर क्षमा करने के सिर्फ परमेश्वर आएगा, इंसान उतनी रहेगा. इंसान बाद में आओ. रेडी 1 2 3. परमेश्वर प्रेम करता है, हमने पाप किया, यीशु मसीह मारा गया, परमेश्वर हमें स्वीकार करता है. तो परमेश्वर क्षमा करता है, आप वो क्षमा को स्वीकार कर लेंगे. तो दिल में आइडिया रखने का, परमेश्वर में हम सब दोनों हाथ एक साथ. इसका मतलब परमेश्वर और इंसान एक साथ शुरू में था, और इंसान पाप कर दिया मतलब दूर गया परमेश्वर से, और इसलिए यीशु मसीह आके मारा गया. क्रूस का अधिकार है, और यीशु मसीह मरने का कारण परमेश्वर ने सारे इंसान को क्षमा किया. मतलब परमेश्वर अभी वापस आ गया सबको स्वीकार करने के लिए. हम वो क्षमा को स्वीकार करें. ओके, वापस 1 2 3. परमेश्वर प्रेम करता है, हमने पाप किया, यीशु मसीह मारा गया, परमेश्वर क्षमा किया करता है, हम स्वीकार करते हैं. आप लोग को चॉकलेट मिला था पाले वाला को? नहीं है ना? नहीं, आपको भी चॉकलेट है. इधर इधर. देखा, ₹1 का चॉकलेट है, कितना खुशी लग रहा है ना. तो अभी हम इतना बड़ा होने के बाद भी ₹1 का चॉकलेट हमको इतना खुशी मिलने का, तो कम से कम इतना कंजूस नहीं बनने का. ₹1 का चॉकलेट लेके जाने का संडे स्कूल में. ओके, सो ये भी चाइल्ड सेंटर का एक भाग है. मतलब आपको वो सिखाने के लिए हम लोग ये सब कर रहा हूँ. सो बच्चा का मिनिस्ट्री में ये सब होना चाहिए. बैलून होना चाहिए, चॉकलेट होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए. ऐसा करेगा तो ये बच्चों को अच्छा लगता है. ओके, सो हम लोग को 2 पॉइंट देखा. पहला पॉइंट क्या था? टीचिंग शुड बी एनगेजिंग. सो मैंने आपको एनगेजिंग का कुछ बताया था ना. मैं और एक कौन बनेगा चॉकलेट पर गेम खेलेगा. अभी सोचो, अगला रविवार को, कल नहीं अगला रविवार को आपका संडे स्कूल में बच्चों को कहानी सिखाने का है. परमेश्वर ने अब्राहम को, उसको बेटा को बिल्ली चलाने का बोला कहानी. बट आपको एंगेजिंग करने का, व्यस्त करने का बच्चों को. कैसे करेगा? थोड़ा सोचो. व्यस्त करने का, जैसा मैंने आप लोगों को व्यस्त किया योवान 3:16 के लिए. अच्छा आइडिया दिलाने वालों को 2 चॉकलेट मिलेगा. कोई भी आइडिया चलेगा. मैंने क्या सोच रहा हूँ वही बोलने की जरूरत नहीं. व्यस्त करने का उतना ही. वो सब बच्चे लोग देख रहे, उसे भी हाँ बोलना. क्या ऐसे नहीं बोलने का, आइडिया बोलो कैसा. हाँ हाँ, दूसरों को देने का. हाँ देखो, वो उसका आइडिया अच्छा था, उसको 2 चॉकलेट मिलेगा.
ताली बजाओ। इतना पूरा में बता, अच्छा आइडिया है। देखो सारे बच्चों को ये भी इम्पोर्टेंट है, 10 रुपए का क्राउन मिलते हैं, मालूम है ना? 10 रुपए में बहुत कुछ काम हो जाएगा संडे स्कूल में। एक पेपर देने का और बच्चों को बोलने का एक अच्छा चित्र बनने का। देखो ये ज़्यादा बड़बड़ करने में कुछ बच्चों को दिमाग में ज़्यादा अंदर नहीं फैलेगा, कुछ कलरिंग करो ये करो, उसमें से भी बहुत कुछ चीज़ है। सो एक अच्छा चित्र बनने के लिए सबको टाइम देने का और कलरिंग करने के लिए बोलने का, और उसके बाद वो लोग का नाम लिखने के लिए बोलने का उसका पेज में, और अंत में बोलने का सब लोग अभी मैंने ये बोलने के टाइम सब लोग अपना अपना पेपर को क्या करने का फाटो। मैं अभी रेडी है ना? बच्चों लोग को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। और हम लोग बोलेंगे चलो हम लोग क्लास का अंत में फाटेगा, उसका पहले मैंने एक कहानी बताऊंगा। और बोलेगा परमेश्वर ने अब्राहम को बोला उसको पुत्र को बलि चलाने के लिए। अभी एंगेज हो जाएगा, वो लोग को फील हो जाएगा मेरे को मेरा अभी बनाया चित्र को फाटने के लिए बोल रहा हूँ, मेरे को इतना बुरा लग रहा है, इतना साल वेट करने के बाद बेटा को बलि चलाने के लिए बोल रहा हूँ, कितना बुरा लगेगा। वो अच्छा आइडिया है। और कुछ आइडिया है? नहीं तो दूसरों को देने का बोलने का, दूसरों को देने से ये थोड़ा अच्छा है। और कुछ आइडिया है? चॉकलेट है, कोई भी आइडिया का चॉकलेट है? स्किट वगैरह ना उसमें बच्चे लोग देख रहे, उसमें भाग होना चाहिए। व्यस्त का क्या है, बच्चा भाग होना चाहिए। ऐसा दूसरे कर सकते हैं, बच्चों को बोलने का कल बोलने का अगला रविवार को एकदम फेवरेट खिलाने को लाने का है, और सब लोग लाएगा ना दिखाने के लिए, सो लाएगा और बोलने का आपसे कितने लोग हमारा कलिसिया को संभावना करेगा कोई गरीब बच्चों को देने के लिए। अभी उत्तर मत दे, क्लास का अंत में उत्तर दे। अभी बुरा लगेगा ना बच्चों को, डर लगेगा ना। सो उसी समय हम लोग बोलेगा परमेश्वर ने अब्राहम को उसका पुत्र को बलि चला। सो कुछ भी करो बट बच्चों को उसमें दिमाग और दिल में उसको समझना पड़ेगा, इसका मतलब ये है, इतना गहरा बात है ये बोल रहा हूँ। ओके ऑलराइट। सो हम लोग व्यस्त का करने के बारे में सीखा, और दूसरा है बच्चा केंद्र सीखा। हम लोग बच्चा केंद्र में क्या क्या पॉइंट सीखा? बच्चा का दिमाग में ज़्यादा समय है क्या सुनने के लिए? नहीं है, इसीलिए हमको बच्चा को उम्र का अनुसार क्लास का एडजस्ट करना पड़ेगा। और नहीं तो क्या हो जाएगा, बच्चे को बोर हो गए तो हम क्या करना पड़ेगा? गेम, कुछ बहुत गेम मिलेगा यूट्यूब में वगैरह, बच्चे का मनुष्य का थोड़ा देखने का, एक्शन सॉन्ग मिलेगा, चिल्लाने के लिए बोलने का, उड़ी मारने के लिए बोलने का। और आपने यौवन 316 सीखने के टाइम मेमोराइज करना है, सोचो मेमोराइज करने का, कैसे मेमोराइज करने के लिए सीखेगा? सब लोग मेरा साथ बोलो ऐसा, कोई एक्शन बनेगा ना। परमेश्वर ने जगत को ऐसे प्रेम किया है ना। कुछ भी एक्शन बनाओ बट बच्चों को अच्छा लगने का, थोड़ा उड़ी मारने का, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे आपको देख समझेगा क्यों बच्चों लोगों को उठाने का, चलने का। और तीसरा पॉइंट है रिलेशनल। क्या है? रिलेशनल में एक बात बोलेगा, आपका स्कूल संडे स्कूल में आपका स्कूल में आपका फेवरेट टीचर कौन था और फेवरेट सब्जेक्ट कौन था? आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? इंग्लिश। और आपका फेवरेट टीचर कौन था? वो कौन सा सब्जेक्ट सीख रहा था? इंग्लिश। समझा? हमारा फेवरेट सब्जेक्ट और टीचर एक ही होते हैं, वही सब्जेक्ट का टीचर होते हैं, वही सब्जेक्ट। अभी बच्चे का बाइबल फेवरेट सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? पहले संडे स्कूल टीचर को पसंद होना चाहिए। आपको पसंद नहीं तो बाइबल भी पसंद नहीं होता है, समझा? क्योंकि हम सभी को ऐसे हमारा फेवरेट सब्जेक्ट और फेवरेट टीचर एक ही होता है, वही सब्जेक्ट का टीचर होता है। सो आपको आपका बाइबल बच्चों को फेवरेट होना चाहिए, और आप और बच्चे के साथ ऐसे एक रिलेशन होना चाहिए। सो ये संडे स्कूल का एक इम्पोर्टेंट बात है, तुम्हारा बच्चा लोग को दोस्त होना चाहिए। ये करिकुलम का नाम ही ऐसे लाइफ ऑन लाइफ। लाइफ ऑन लाइफ को हिंदी में क्या बोलता है? जीवन पर जीवन। अभी बच्चों को आपने एक दोस्त जैसा बात करने का, हम लोग आपको एक सेशन दे रहे हैं सीखने के लिए। सो उसी समय उस क्षमा का बारे में एक लेसन है। सो क्षमा का बारे में आपको बड़ कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा है, क्षमा का बारे में सीखने के टाइम टीचर बताऊंगा, मेरा जीवन में भी ऐसे एक परिस्थिति था, मुझे भी किसी को क्षमा करने का था,
और मैंने क्षमा किया है ऐसे ऐसा और मेरा जीवन में आशीष हो गया। ये रिलेशन का टीचिंग है, ये एक चेला बनने का तरीका है। संडे स्कूल मतलब एक चेला बन रहे, टीचर स्टूडेंट रिलेशन नहीं है, आप चेला बन रहे हो बच्चों को। सो मतलब तुम्हारा जिंदगी उसको सामने खोलकर बता रही है, ऐसा है, ऐसे ऐसा हो सकते हैं, ऐसा ऐसा है। इसमें बहुत प्रभाव है। मेरा दोस्त का बेटी ने एक चारकोप में कलिशा में जा रहा हूँ, हमारा ये बुक यूज़ कर रहा हो लोग। सो इसलिए हम लोग थोड़ा इंटरव्यू किया था कैसे वो लोग का प्रभाव हो रहा है। सो उसका 15 साल का कोई लड़के है। सो हम लोग बात करने के थे, उसने बोला मैंने कुछ गड़बड़ में गया और वो उम्र का वगैरह। उसने बोला मेरा मम्मी को भी मुझे बात करने के लिए डर लग रहा था, बट मैंने मेरा संडे स्कूल टीचर को बात किया, उसने मुझे मदद किया और मैंने बाहर निकाला। क्यों संडे स्कूल बच्चे का टीचर के साथ बात किया, इतना हिम्मत है, और मम्मी के साथ बात नहीं किया? क्योंकि ऐसे एक रिलेशन है, समझा, एक रिलेशन है। हमारा दूसरा एक टीचर ने दिल्ली में मुझे बोला, उसने उसके साथ किसी ने बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट उसने खोलकर बात किया। क्योंकि इसमें ऐसा चीज़ से हम लोग सीखने का तरीका है, एक दोस्त जो दोस्त का जैसा सिखाता है। और अभी सोचिए ये टीनेज वाला का है, चाइल्ड सेंटर्ड का एक और एक चीज़ है, वो उम्र में क्या वो लोग को जीवन में चल रहा है उसके बारे में बात करने का। अभी सोचो बच्चे को बोल रहे मुकेश अंबानी से ज़्यादा अमीर है परमेश्वर, ऐसे बोलोगे तो बच्चे को समझेगा नहीं। उल्टा सुपरमैन से ताकत है बोलेगा तो समझेगा। सो बच्चे का भाषा बोलने का और बच्चे का जिंदगी में क्या चल रहा है उसके साथ कनेक्ट करने का। पास वाले लोग प्रचार करने के टाइम हमारा जीवन में क्या चल रहा है उसका अनुसार कनेक्ट करके वजन बांटते हैं ना, नहीं तो हम लोग सुनते नहीं। सो जैसा बच्चों के साथ भी उसका जीवन में क्या चल रहा है उसका अनुसार है। अब ये टीनेज वाला में क्या क्या है, उदाहरण पवित्र में कैसे पवित्रता में जीने का तरीका। ट्रिनिटी का सवाल आते हैं टीनेज में, त्रित्व का सवाल आते ये उम्र में। परीक्षा से कैसे भागो, शरीर को पवित्र कैसे रखो, मन को कैसे पवित्र रखो, वगैरह वगैरह वगैरह। दारू पिएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, दारू को कैसे ना बोलने का, ड्रग्स का कैसे ना बोलने का, उसे ऐसा मालूम है। हमारा बच्चे लोग को शादी का बारे में कौन सिखाते, पास्टर सिखाते कि संडे स्कूल टीचर? नॉर्मली शाहरुख खान सिखाते, दिल वाला दुल्हन को लेके जाएगा। आपका हमारा नहीं है, बाहर का कलिशा वाला का बोल रहा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा ये सब सब्जेक्ट हम लोग बात नहीं करते। हम सोचते ये सब क्या सोच रहा हूँ बच्चे लोग, ये सोचेगा ना 13 उम्र का ऊपर का बच्चे लोग के लिए, वो उम्र में ये सब ही सोचा आएगा ना। सो वो सब सोचाने के टाइम वही सोच में हम लोग कनेक्ट करने का ना बाइबल का, वो लोग को जीवन में क्या है उसके साथ हम लोग वो लोग को मदद करने का। वो लोग ऐसे जंगल में चल रहा हूँ, आप लोग बचपन में था, मैंने बचपन था, उस उम्र में क्या क्या देखा सुना उससे भी 1000 गुना ज़्यादा चीज़ वो लोग देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। इतना जंगल में चल रहा हूँ और खतरनाक जंगल में चल रहा हूँ। इसलिए वो लोग को हाथ पकड़कर वो लोग किधर है वो समझकर वो लोग को हाथ पकड़कर वो लोग से बाहर निकालने के लिए हम लोग को परमेश्वर ने बेच दिया, और ये हमारा काम है। सो वो लोग के साथ चलने के लिए हमारा बात करने का तरीका बच्चा केंद्रित होना चाहिए, एक रिलेशनल होना चाहिए। समझ गए? ओके, हम लोग एक गेम खेलेगा, और रेडी है? अब इतना सीरियस गेम खेलने के लिए अच्छा लग रहा है कि नहीं खेल रहे? अच्छा लग रहे हैं? ओके, सो ये भी एक चॉकलेट का गेम है, आपको चॉकलेट मिलेगा। आप लोग ऐसे 2 लोग को ढूंढने का और 3 लोग का एक ग्रुप बनने का, आप और 3 लोग का ग्रुप बनने का। एक ग्रुप में आप तीनों एक ही महीने में जन्म हो गया व्यक्ति होना चाहिए, और आपको तीनों को एक ही रंग पसंद होना चाहिए। रंग मतलब लाल रंग, कोई भी हो। अभी आज शनिवार है, झूठ नहीं बोलने का। चलो खड़ा हो जाओ, ढूंढो ऐसे 2 लोगों को, 3 लोगों को ग्रुप बनाओ। आपने जन्म हो गया वही महीने में जन्म हो गया व्यक्ति होना चाहिए, आपका रंग पसंद है वही रंग पसंद होना चाहिए, वो आप तीनों को। चलो खड़े हो जाइए सब लोग, घुमाओ और ढूंढो और लेके आओ। पहले आने वाला ग्रुप वालों को चॉकलेट मिलेगा।
चिल्लाने का? कौन सा माना है? चलो पहले आने वाला ग्रुप को, पहले आने वाला 2 ग्रुप को चॉकलेट मिलेगा। पहले बनने वाला ये पहला वाला ग्रुप है। ओके, दूसरा वाला ग्रुप भी है। दूसरा वाला कोई ग्रुप है? एक ही माना, एक ही रैंक, 3 लोग। ओके, ये कौन सा ग्रुप कलर है? नहीं, कौन सा रैंक है? सच्चे है ना? वो वायलेट है, बट हमको वाइट है, इनको ब्लैक एंड व्हाइट, वाइट। चलो, ओके, पहला ग्रुप बोलोगे। ये ग्रुप कौन सा? और कौन सा ग्रुप रेडी है? और लास्ट तीसरा नंबर 2 लोग में नहीं हो जाएगा, 3 होना चाहिए। और 3 वाला कोई ग्रुप है? 2 नहीं है, 3। कौन सा रंग है आपका? और कौन सा माना है? ओके, अभी हम लोग एक गेम खेलने का एक उद्देश्य ये था। आपने नए लोगों के साथ मिला ना, अभी थोड़ा अच्छा बातचीत हो गया, ग्रुप बनाया, थोड़ा अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? सो नए लोगों के साथ दोस्ती बनने में अच्छा लगता है ना? हाँ। सो हमारा संडे स्कूल क्लास में भी बच्चों को दोस्ती बनने के लिए मौका बनने का है। सो वो मौका बनने के लिए मैंने एक गेम खेला। नहीं तो आप उधर ही बैठेगा ना, मैं जाकर बोलेगा, आप जाकर सबको नाम पूछो, ये पूछो, आप नहीं बोलेगा, जाएगा नहीं। बट ये गेम करने का ऐसे आपने किया। सो ये बुक का दूसरा एक है, ऐसे है ग्रुप बनाएगा, बच्चा लोग को बीच में ग्रुप बनाएगा, वो लोग ग्रुप करके एक्टिविटी करने को देगा। सो सबको दोस्त हो जाएगा क्लास में। सो याद है हम लोग स्कूल में जाने के टाइम हमको मालूम नहीं कौन सा टीचर है, आज कौन सा सब्जेक्ट है, इतना मालूम है मैं किसके साथ बैठ रहा हूँ, मेरा दोस्त के साथ बैठ रहा हूँ। वो बड़ा बात था ना? हाँ, जैसे आज भी बच्चों को वो बहुत बड़ा बात है। सो बच्चों के क्लास में इतना दोस्त है मेरे को, वो लोग अच्छा लगेगा। टीचर मेरा दोस्त हो गया, मेरे को क्लास में दोस्त हैं, ऐसा परिस्थिति में वो लोग को बहुत अच्छा समझेगा। ऐसा जगह में आने के लिए वो लोग को अच्छा लगेगा। और वो लोग को दोस्त को भी लेके आऊँगा। ऐसा ये ना, चॉकलेट मिलते, गेम हो रहे, बहुत हंस रहे, ऐसा जगह में आपको दोस्त को लेके जाएंगे क्या? हाँ, बच्चों लोग भी लेके आऊँगा। आपके संडे स्कूल बड़ा होने का चांस ज़्यादा है। सो अभी 3 पॉइंट देखा, एंगेजिंग, चाइल्ड सेंट्रेड, रिलेशनल। समझ गया? सो आप
बच्चे लोग बैठो, मैं बात करने के टाइम किसी भी नहीं बात करने का, ऐसे सब बोलेगा तो आप रिलेशनल है क्या? नहीं है। ओके, बात करने का एक तरीका है। हो सकता है बच्चा तकलीफ दे रहे क्योंकि उसका मन में कोई टेंशन चल रहा हो, आप उसका तरीका से उसको बात करने का, उसके सब उसके बारे में भी आगे क्लास है। ओके, ऑलराइट। सो अभी 3 पॉइंट हो गया, 14 पॉइंट फोकस्ड। हम लोग अभी सोचो दावीद और गोलियत का कहानी आप बच्चों को सिखा रहे हैं, उसमें से क्या क्या पॉइंट सिखा सकते हैं? दावीद और गोलियत का कहानी से क्या क्या बता सकते हैं बच्चों को? दावीद और गोलियत का कहानी सीखना, उसका इसका मतलब क्या बताऊंगा? एक पॉइंट बताओ। परमेश्वर बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या बोलेगा? दूसरा कुछ पॉइंट बोलो। डेविड कैसे परमेश्वर की आराधना करता नहीं, वो कहानी से बोलना पड़ेगा। डर का आगे जीते, माउंटेन ड्यू। और क्या बताऊंगा? हाँ, तकलीफ से ज्यादा परमेश्वर के ऊपर फोकस करने का है। बहुत अच्छा है। और दुश्मन से भी बड़ा है परमेश्वर। विश्वास करके आगे बढ़ना। हाँ, परमेश्वर से विश्वास करके, हाँ, जीतने का। ओके, चलो ये 4 पॉइंट बच्चे लोग को बात बोलेगा तो बच्चे लोग याद रखेगा। हमको पिछले रिवर का पास्टर का मैसेज याद है। सर पास्टर जी ने 1-2 पॉइंट बोलेगा तो 3 पॉइंट बोलेगा तो हम लोग तुरंत भूल जाते हैं, और बच्चों को 4 पॉइंट बोलेगा तो बच्चों लोग याद रखेगा। सो फोकस का मतलब एक रविवार में हम लोग सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को सीखेगा। अभी क्षमा करने का सीखने के टाइम हम लोग को प्रार्थना के बारे में नहीं बताएगा, बाइबल स्टडी के बारे में नहीं सीखेगा, नहीं तो दुश्मन प्रेम करने का बारे में नहीं सीखेगा, और कोई भी। वो सब अच्छा पॉइंट है, बट ये सब हम लोग नहीं बताऊंगा कभी। एक हफ्ता में एक ही पॉइंट ही सिखाने का, क्योंकि बच्चे के दिमाग में बैठने का है, उसके बारे में सोचने का है, वो दिमाग का दिल में बैठने का है, उसमें प्रभाव करने के लिए अच्छा बात एक ही पॉइंट है। समझ गया? समझ गया? ओके, सो देन विल गो टू द लास्ट पॉइंट, एप्लीकेबल। मैं आपको अच्छा से सुसमाचार पढ़ने के लिए सीखे कि नहीं? सही, अच्छा से अच्छा था क्या? समझ गया? पॉइंट वगैरह मैंने 5 पॉइंट सीखा, 5 पॉइंट का वजन दिखाया, उसका मतलब सीखा। ओके, इतना सीखेगा तो बच्चे लोग यीशु को ग्रहण करेगा। ऐसे अभी मैंने वैसे सीखा, उतना आपने जाकर कल रविवार है, कल बच्चों को इतना ही बांटेगा तो बच्चे लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेगा। हाँ है क्या? नहीं, चांसेस है। मैं बोल रहा हूँ नहीं करेगा, क्योंकि एक चीज कम है। क्या है कम? इसमें एक चीज कम है। मैंने क्या क्या बोला सब सही है, बट उसमें एक पॉइंट, एक चीज मैंने नहीं किया। सुसमाचार बांटा, बट यीशु मसीह को ग्रहण करने का कैसा है वो मैंने बोला नहीं, और उसको करने के लिए मौका भी नहीं दिया। इसीलिए बच्चे लोग यीशु को ग्रहण करने करेंगे। सो आपने सुसमाचार बांटेगा तो भी बच्चों को यीशु को ग्रहण करने का मौका देने का। अभी यीशु मसीह को हम उद्धारक और प्रभु का रूप में स्वीकार करने का बोलते, इसका मतलब क्या है? ये सब बड़ा बात है ना, हम बच्चे लोग को नहीं समझेगा। बच्चों को तरीके से थोड़ा बताइए। जैसे पास ने बोला बच्चों को नहीं समझने के तरीके से नहीं बोलेगा तो बड़ा लोग को भी नहीं समझेगा। वो बड़ा थियोलॉजन बोला, रायरी ने बोला, आपका थियोलॉजी बच्चों लोग को नहीं समझेगा तो आपको नहीं समझेगी आपका थियोलॉजी। किसी को मालूम है? बच्चों को जैसे गिफ्ट देते हैं उनको रिसीव करने के लिए, जैसे वो रिसीव करता तो हम उस उदाहरण से समझा सकते हैं। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ, इसका वर्ड का मतलब उद्धारक और प्रभु का द्वारा रूप में यीशु को स्वीकार करने का मतलब क्या है? उस बात का इन्वाइट किया, मतलब उद्धारक और प्रभु वगैरह मतलब क्या है? हम लोग सब वर्ड यूज करते क्या? हाँ, उसका मतलब क्या है ना?
मैं और दूसरा सवाल पूछेगा इसका आपको समझने के लिए। सवाल ये है, हम कभी कभी यीशु मसीह के बारे में दूसरे धर्म वालों को बोलने के टाइम वो लोग बोलते हैं सारे धर्म मोक्ष का ही रास्ता बताते हैं ना। हाँ, अभी मोक्ष का रास्ता बता रहे, और आपने क्यों आपका रास्ता के बारे में मुझे बता रहा हूँ? हमारा धर्म है, हम उसका अनुसार आगे चल रहा हूँ, मोक्ष के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आपका धर्म है, आप मोक्ष का रास्ते में आगे बढ़ रहा हूँ। अब एक दूसरों को ऐसे क्यों तकलीफ देने की जरूरत है? सही है ना? उसे क्यों तकलीफ दे रहे हैं आप? ओके, वो जीसस ने बोला, सही है। बट हिंदू लोग को 4 मार्ग हैं, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग। उन लोग को 4 रास्ता है मोक्ष के लिए। इसमें कोई भी एक रास्ता लेकर मोक्ष प्राप्त हो सकते हैं। वो लोग टीचिंग करते हैं, अच्छा कर्म करो, न तो योगा ले लो, नहीं तो इस्कॉन जैसे भक्ति ले लो, नहीं तो अहम ब्रह्म करके ज्ञान का मार्ग ले लो। ऐसा कोई भी एक रास्ता ढूंढो, उसमें से तुमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यह हिंदू वाला का टीचिंग। वो लोग को भी मोक्ष का रास्ता है, योगा है। सर क्या फ़र्क है? आप लोग को 4 रास्ते, हमारे लिए एक रास्ता है, कोई फ़र्क है क्या? बुद्धिस्ट लोग को एक रास्ता है, सारे आशा को छोड़ने का, निर्वाण पाऊंगा, निर्वाण मिलेगा। सारे आशा को छोड़ने का, जगह में पहुंचने का है। और मुसलमान को 5 मेन टीचिंग है, 5 पिलर्स है, सकात है, 5 टाइम प्रार्थना है, हज है, वो लोग का उपवास है, ऐसा 5 चीज़ है। और सारे पाप को छोड़ने का, पश्चाताप करने का, वापस पाप नहीं करने का, जन्नत में जाऊंगा। वो लोग जन्नत बहुत अच्छा है। मैं मजा कर रहा हूँ। सो क्यों आपने आपका रास्ता बता रहे? वो लोग सबको अपना अपना रास्ता है, ये इसी है। ये लोग सब हेवन जाने का ही रास्ता बोल रहे हैं, सब हेवन का ही रास्ता। मोक्ष का वो लोग अलग अलग, निर्वाणा, मोक्षा, वो सब वही भी बोल रहे, वही मतलब है। मैं बताऊं, चॉकलेट में ही खाऊंगा। देखो, सारे धर्म एक ही चीज बोलते हैं। अभी सोचिए, ये परमेश्वर है, अरे इंसान है, इधर इंसान है, सारे इंसान धर्म एक ही चीज बोलते हैं, तुम कैसे परमेश्वर के साथ जाओ। एक कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, सब अपना अपना कुछ बदल कर परमेश्वर के साथ जाने का रास्ता बताते हैं। बुद्धिस्ट भी वही बोलते हैं, मुसलमान भी वही बोलते हैं। सो सारे धर्म का मतलब ही है तुम परमेश्वर के साथ जाने का रास्ता है। धर्म का मतलब है परमेश्वर के साथ जाने का रास्ता। बट मसीह विश्वास उसको उल्टा है। मसीह विश्वास धर्म ही नहीं है, उसको उल्टा है। सारे धर्म बोलते तुम कैसे परमेश्वर के साथ जाने का है, मसीह विश्वास कैसे परमेश्वर हमको लेने के लिए नीचे आया, उल्टा है। समझ गए? इसीलिए है। और दूसरा एक बात बोलेगा तो सोचे, एक मेमना एक गटर में गिर गया और दोनों पैर टूट गया। और हिंदू धर्म बोलते 4 रास्ते ऊपर आने के लिए। मेमना ऊपर आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? दोनों पैर टूट गए। किधर लिखा है? रोमी 7 में लिखा है। अच्छा काम करने के लिए इच्छा है, नहीं हो पा रहा है। बुरा छोड़ने के लिए इच्छा है, वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरा शरीर का अंक में पाप रहते, वो मेरे को गुलामी बनकर इधर ही रहते। सो गटर में रहेगा तुम। अच्छा समझा? और मुसलमान धर्म भी बोलते तुम ऊपर आना, बुद्धिस्ट भी बोलेगा ऊपर आने का, बट नहीं हो पाएगा क्योंकि मेमना का दोनों पैर टूट गया है। बट यीशु मसीह क्या करेगा? यीशु मसीह गटर कर नीचे आएगा, गले में लेगा और उसको लेकर ऊपर आऊंगा, क्योंकि हम उद्धार का रास्ता नहीं बता रहे, हम एक उद्धारक का बारे में बोल रहे हैं। हमारे लिए एक उद्धारक है, उद्धारक का रास्ता नहीं है।
बाकी सारे धर्म रास्ता बताते, हम एक उद्धारक का बारे में बोलते हैं। इसीलिए हम रास्ता को ढूंढने के लिए रास्ता में जाने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ बच्चों को, यीशु मसीह को उद्धारक बनाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए एक उद्धारक है। ये फर्क है, सारे धर्म से फर्क है, सारे धर्म से उल्टा है। सारे धर्म से थोड़ा अच्छा धर्म नहीं है हमारा, सारे धर्म से उल्टा है हमारा ये धर्म भी नहीं बोल सकते, समझा? सो यीशु मसीह को बच्चा तो बड़ा तो भी उद्धारक का रूप में स्वीकार करने का, और प्रभु का रूप में मतलब हमारा जीवन यीशु मसीह का हाथ में देने का। सोचिए फोन मेरा है, अभी मैं किसी का नाम डालने का मैं डालूंगा, किसी का पिक्चर डालने का मैं डालेगा, कौन सा भी यूट्यूब में कौन सा वीडियो कुछ भी मैं आप एप्लीकेशन आप कौन सा डालेगा मैं डालेगा ना। अभी यीशु बता रहा है अभी तुम्हारा जीवन मेरे को दे दो। अभी किसका हो गया? यीशु का हो गया। और यीशु ने उसको कोई नाम निकालेगा, कोई आप निकालेगा, उसके क्या डालने का वो डालेगा, क्योंकि उसका हो गया ना। सो यीशु मसीह को प्रभु बनाने का मतलब पूरा जीवन उसको हाथ में देने का है। यीशु मसीह को उद्धारक बनने का मतलब अभी मेरा काम के ऊपर मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ स्वर्ग में जाने के लिए, यीशु मसीह का क्रूस का मौत के ऊपर मेरा भरोसा कर रहा हूँ मेरा पाप का क्षमा के लिए। मैंने इससे ज़्यादा टाइम लेते हैं क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। सो उद्धार मुफ्त एक उद्धारक है। हमारा मसीह विश्वास उद्धारक का बारे में प्रीच करने का है। उद्धार का रास्ता नहीं बता रहे, उद्धारक का बारे में यीशु मसीह को हम प्रचार करते हैं और यीशु मसीह को स्वीकार करने का बच्चा लोग, और यीशु मसीह का क्रूस का मौत के ऊपर पाप का क्षमा करने के टाइम पाप का क्षमा हो चुका है, हो चुका थे, और पवित्र आत्मा उतरते हैं, और पवित्र आत्मा का उपस्थिति का कारण हमारा जीवन बदलते, वो बदलने का अनुभव को बोलते नया जन्म। अंदर से अंदर परमेश्वर ने हमको बदलते। आमीन, वेरी गुड। सो अभी मैं बताऊंगा ये कैसा करेगा। अभी मैंने सुसमाचार बांटा, अभी यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब बताया। अभी ये सब बदलेगा तो भी यीशु मसीह को बच्चा लोग स्वीकार नहीं करेगा। बच्चों को यीशु मसीह को स्वीकार करने का मौका देने का कौन सा प्रार्थना बताऊंगा? प्रार्थना से यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, मालूम है कैसे यीशु मसीह को ग्रहण करते? हाँ, किधर लिखा है? या एफिशिएंट 2:8 और 9 भी थोड़ी पढ़िए। एफिशिएंट 2:8 और 9 आपको मालूम है क्या वजह? या आपको मालूम है तो बोलो। फॉर बाय ग्रेस, हाँ, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। नवा भी, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ, कर्मों का कारण नहीं है, हम अनुग्रह के ऊपर भरोसा करने का कारण उद्धार पाते हैं, कोई काम का कारण नहीं है। ये समझना पड़ेगा। सुसमाचार बांटने के टाइम भी, बच्चों को चेला बनने के टाइम भी ये समझना पड़ेगा। सो उद्धार का एक ही कारण है, अनुग्रह के ऊपर भरोसा किया। अनुग्रह का मतलब यीशु मसीह का क्रूस का मौत का कारण मेरे को मुफ्त में पाप का क्षमा मिलते, स्वर्ग में अनंत काल जीवन मिलते। ये बच्चों को समझ गया। वो अनुग्रह के ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मिला हुआ वो अनुग्रह के ऊपर बच्चा लोग विश्वास करने के टाइम, बड़ा लोग विश्वास करने के टाइम उद्धार पाते हैं, काम का वजह से नहीं है। ऑलराइट, सो ये कैसे हम बच्चों का अगुवाई करेगा प्रार्थना के लिए? मैंने बोला प्रार्थना की वजह से नहीं, कबूल करने का। ओके, मेरा विश्वास ये है कबूल करने का। सो क्या कबूल करने का है? ओके, हाँ, यीशु मसीह का क्रूस का मौत का कबूल करने का है, और उसने वो मेरा उद्धारक है और प्रभु है, वो कबूल करने का है। उसके बारे में मेरे को पाप का क्षमा मिला, वो भी कबूल करने का है। सो मैंने एक प्रार्थना बताऊंगा, आपको चाहे तो रिकॉर्ड करिए, लिखने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। हम लोग वो प्रार्थना यूज़ करते ज़्यादा से ज़्यादा। मैं सोच रहा हूँ थियोलॉजिकली बहुत सही है, इसीलिए मैंने वो बता रहा हूँ। आप ले सकते हैं, आपको बदल कर सकते हैं आपका इच्छा के अनुसार, बट रिकॉर्ड करने के ज़्यादा आसान होते क्योंकि लिखने का ज़्यादा टाइम लगेगा। बट लिखने की कोशिश, लिखने वालों को लिख सकते हैं। ओके, रेडी? बोलो। ओके, ये प्रार्थना का पहले हम लोग को प्रकाशित 3:20 बताएगा तो बच्चों को थोड़ा समझने के लिए आसान है। प्रकाशित 3:20 क्या बोलते हैं? देखो
मैं द्वार पर खड़ाता हूँ और खटखड़ाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं अंदर आएगा। बच्चा लोग को समझेगा, हम यीशु के लिए हमारा जीवन खोलेगा तो यीशु मसीह हमारा जीवन में आएगा। सो मैं नॉर्मली करते हैं ऐसा। बच्चों लोग, आपको यीशु मसीह को आपका जीवन में आने के लिए इच्छा है क्या? आपका जीवन का दरवाजा आप यीशु के लिए खोलेगा तो आएगा क्या? बच्चे लोग बोलेगा हाँ। वैसे तो मैं बोलूँगा ऐसे प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना ऐसा है? प्रभु यीशु, मुझे आपकी आवश्यकता है, मेरा जीवन का दरवाज़ा मैं आपके लिए खोल रहा हूँ। मैं कबूल करते हैं आप मेरा पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। मेरा उद्धार करने वाला प्रभु का रूप में मैं आपको स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप को क्षमा करने के लिए धन्यवाद। मेरा जीवन मैं आपको दे रहा हूँ, आप मेरा जीवन को बदल दीजिए। आमीन। ओके, अभी मैंने प्रार्थना बताया। अभी बच्चों लोग को कैसे अगुवाई करेगा प्रार्थना करके यीशु को ग्रहण करने के लिए, मैं बताऊं? ओके, अभी सोचो आप सब मेरा संडे स्कूल का बच्चा लोग है, ओके, है ना? ओके, सो मैं आपको सुसमाचार बांटा है। बच्चों लोग, आपको यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए अच्छा लगता है क्या? यीशु ने क्या बोला? देखो मैं द्वार पर खड़ाता और खटखड़ाता हूँ, कोई भी मेरा आवाज़ सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आएगा। सही है? सो आपका जीवन का दरवाजा यीशु के लिए खोलेगा तो यीशु आएगी क्या? आएगी क्या? बच्चे लोग चिल्ला कर बोलो, मेरे को नहीं आ रहा है, सुन रहे? आएगा ना? हाँ। वैसे तो मैंने आपको एक प्रार्थना बताऊंगा, आपको मेरा पीछे प्रार्थना यीशु मसीह को बोल सकते हैं और यीशु मसीह जरूर आपको जीवन में आऊंगा। बताओ मैं प्रार्थना। सब लोग आंख बंद करिए। मैं देख रहा हूँ कौन मुझे देख रहे, कौन आंख बंद कर दिया। सब लोग आंख बंद करो और मेरे पीछे यीशु को बोलने का प्रार्थना। प्रभु यीशु, मुझे आपकी आवश्यकता है। मेरा जीवन का दरवाजा मैं आपके लिए खोल रहा हूँ। मैं विश्वास करते आप मेरा पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। मेरा उद्धार करने वाला मेरा प्रभु का रूप में मैं आपको स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप को क्षमा करने के लिए धन्यवाद। मेरा जीवन मैं आपको दे रहा हूँ, आप मेरा जीवन को बदल दीजिए। आमीन। बच्चे लोग, अभी आपने यीशु मसीह का आपके जीवन में आमंत्रण किया है क्या? ऐसे तो बच्चे लोग, अब यीशु मसीह अभी किधर है? हाँ, ये अच्छा बात है ना। और भजन में लिखा है यीशु मसीह किसी के जीवन में आएगा तो वो परमेश्वर का संतान बनाएगा। अब कौन बनाया अभी? हाँ, और वचन में लिखा है यीशु मसीह को किसी स्वीकार करने के टाइम उसको सारे पापों को क्षमा हो चुका है। कितने पापों को? वैसे तो आपका दिल का एक्सरे लेगा तो अभी बर्फ जैसा सफेद दिखेगा ना, है ना? बहुत अच्छा बात है ना। और यीशु ने बोला मैं तुमको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। यीशु मसीह हमको छोड़ के जाएगा? अभी यीशु मसीह किधर है? सो अभी वापस यीशु मसीह को आमंत्रण करने का, बुलाने का अंदर आने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमको कभी नहीं छोड़ेगा। मतलब यीशु मसीह और हमारे साथ ऐसे रिश्ते होते हैं, बदलते नहीं है ना। और वचन में लिखा है यीशु मसीह में अनंत काल जीवन है, और किसी का पास यीशु मसीह है तो उसका पास अनंत काल जीवन है। सो अभी हमारे पास यीशु मसीह है ना, सो हमारे पास अनंत काल जीवन है ना। सो आज हम मरेगा तो किधर जाएगा? क्यों जाएगा? हाँ, इसलिए नहीं हम अच्छा है, इसलिए यीशु मसीह में हमको मुफ्त में आनंद काल जीवन मिला। सो ये अच्छा बात है ना। सो हम लोग चिल्ला कर यीशु को थैंक यू बोलेगा। सो मैं 1 2 3 बोलने के टाइम सब लोग चिल्ला कर थैंक यू जीसस बोलने का। रेडी? 1 2 3। वेरी गुड। ऑलराइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अभी का ये लेसन सुसमाचार बांटने का, क्योंकि बच्चों को सुसमाचार बांटना का है, सही तरीके से बांटना का है, यीशु मसीह को ग्रहण करने का मौका देने का है, और यीशु को ग्रहण करने के बाद उसका मतलब क्या है वो भी बच्चों को सिखाने का है। यीशु मसीह आया मतलब क्या है? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं? अभी आप लोग को अभी मैंने क्या क्या सिखाया, आप लोग अभी प्रैक्टिस करने का है।
सीखे प्रैक्टिस करेगा। मैं आपको एक लेसन देगा, आपने 3 लोग को ग्रुप बनाऊंगा, 3 लोग को ग्रुप बनाऊंगा और वो ग्रुप में आपने क्लास लेगा, वो ग्रुप का अंदर क्लास लेगा, वो क्लास में आपने ये सब प्रैक्टिस करेगा। आपको हिंदी वाला हिंदी वाला लोग 3 लोग ग्रुप बनाइए, इंग्लिश वाला 3 लोग का ग्रुप बनाइए। इंग्लिश ही लिया ओके, सब हिंदी है, इंग्लिश नहीं लाया। सो सबको हिंदी में यूज करना पड़ेगा। ओके चलो, बट फिर भी हिंदी लोग सेपरेट बैठो, हिंदी इंग्लिश सेपरेट बैठो, थोड़ा मदद करेगा। 3 लोगों को ग्रुप, इधर सब बैठ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे लोग का क्लासेस आवाज आएगा बहुत। सबको मिला है क्या? ओके, अभी ये वो लेसन है, वो लेसन हमारा ये बुक से निकाला है, ये बुक से निकाला हुआ लेसन है। ये टीनेज वाला का बुक से एक लेसन हम लोग खींचकर आपके लिए जेरोक्स निकाला है। सो उसका पगला भाग में आपने देखेगा, देखिए लेसन रिव्यू में 3 तरीका का भाग है, आप देखिएगा। कनेक्टिंग, टीचिंग एंड रिस्पोंडिंग, तारतम्य, शिक्षण और प्रत्युत्तर। तो आपका ग्रुप वाला ने, पहला वाला ने कनेक्टिंग करेगा, दूसरा वाला ने शिक्षण करेगा, तीसरा वाला ने प्रत्युत्तर करेगा। कैसे है? अभी 3 लोग का ग्रुप है, आप इधर आइए, आप 3 इधर आइए, कुर्सी लेकर आप तीनों भी इधर आइए ना, थोड़ा दूर बैठने का हम लोग से। सो अभी सोचो, ओके, अभी मैं एक उदाहरण दिखाऊंगा, ये लोग उदाहरण दिखाऊंगा। ये आपने पहला वो पेज 10 करिए। वो पहला 10 करने के पहले मैंने 1-2 चीज दिखाऊंगा। देखिए पेज में आपने कुछ सामग्री का बारे में देखा। तो संडे स्कूल क्लास में काले हाथ में नहीं जाने का, कुछ भी लेके जाने का, एक चॉकलेट, एक क्रेयॉन्स, एक पेपर वगैरह लेके जाने का, काले हाथ में नहीं जाने का, क्योंकि बच्चों को कुछ दिखाने का, कुछ मदद हो जाएगा। और इधर क्या क्या सामग्री चाहिए? बाइबल, भारी पत्थर लेके जाने का, बच्चों को मारने का नहीं है। इसमें कुछ काम है। ओके, आगे ओके, ऐसे बहुत सामग्री का बार आपको आगे लूंगा। ये क्या है? और उधर क्या एक सेंटेंस, वो एक पैराग्राफ लिखा है, कोई पढ़ सकते क्या? अच्छा कि पहले उस समय के बारे में सोचे जब आपको किसी ने चोट ना पहुंचाई। ये सब टीचर को बता रहे हैं, ये सब टीचर का ही है। अपने अनुभव के बारे में बात करने को तैयार हैं। उसके पश्चात अपनी कहानी बताएं कि कैसे आपने चोट को परमेश्वर के सामने रखा, वह जिन्होंने चोट पहुंचाई थी उन्हें क्षमा किया। किशोरों से व्यक्तिगत रूप से अनुभव साझा करें। हाँ, सो ये टीचर के लिए लिखा है। ये पहला पेज टीचर का है, टीचर ये सब करने का है। और उसका नीचे टीचर का एक डिवोशन भी है, हम लोग अभी नहीं पढ़ रहा। अगर आने दूसरा पेज में आइए। दूसरा पेज में उस पढ़ाई का शुरू हो रहा है। इधर बच्चे लोग को हम क्या क्या करने का है? शिक्षण समय। ओके, शिक्षण समय में पहला पॉइंट क्या है?
तारतम्य। तारतम्य क्या 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 करने का है? कनेक्शन। पढ़िए ना, उधर क्या लिखा है हेडिंग में? क्षमा को रोके रखने के प्रभाव के बारे में सीखने के लिए गतिविधि करें। हाँ, सो मैंने बोला ना हर लेसन में एक गतिविधि के साथ ही शुरू होता है। सो आप लोग ये करेगा। सो अभी सोचिए ये एक क्लास में कौन करेगा? ये आप करेगा। अब खड़े हो जाइए। सो you need it in English also? You want? Okay, you should have told me that. You missed a lot then. Okay, so the first person in the group will teach the connecting, one of the person. So this person in this group she will be doing the connecting part, and where she will be doing the leading all the games and all. That time the other two will be children. पहले ये करने का टाइम, बाकी दोनों बच्चे लोग हैं, ये टीचर है, और इसके बाद ये बैठेगा। बैठिए और पेज दूसरा पेज में आइए, शिष्यन का दूसरा पेज आइए। दूसरों को क्षमा करने के लाभ सीखें। हाँ, सो वो दूसरा वाला ने टीचर बनाऊंगा। सोचो आप खड़े हो जाइए। ये दूसरों को क्षमा करने के बारे में उधर एक कहानी है और कुछ है, वो बाइबल का वर्ष, इधर बाइबल वर्ष आता है। इसका पहला बाइबल वर्ष कुछ नहीं आते। आप बाइबल नहीं सिखाने का है, पहला फाक वाला बाइबल नहीं सिखाने का, सिर्फ गेम खेल रहे, सवाल पूछ रहे। सिर्फ दूसरा भाग में बाइबल सिखाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, बच्चों को बोर नहीं करने का, प्रचार करके सिर्फ पहला गतिविधि करने का, बाद में वजन सिखाने का। सो ये वजन सीखेगा दूसरा वाला ने। ओके, और उसके बाद बैठेगा और तीसरा वाला खड़ा हो जाएगा, और ये तीसरा वाला का ये सीखने के टाइम उधर वापस और एक गतिविधि है। पढ़िए दूसरा तीसरा पॉइंट, प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर सबको मिला ना? That is response. That is where you actually apply what you learn. This is another speciality of this book. हमारा ये मटेरियल में एक अभी ये क्षमा करने का बारे में है। प्रत्युत्तर में क्षमा करने का मौका मिलेगा, क्षमा करने के लिए बच्चों को अगुवाई करेगा, और बच्चों को सच्ची में क्षमा करने के लिए अगुवाई करते, मतलब सच्ची में बच्चों के जीवन में बदलते। हमारा ये ट्रेनिंग में बहुत टीचर लोग क्षमा कर दिया। ओके, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया टीचर लोग के जीवन में। सो ये इसका स्पेशलिटी है। कोई भी आपने सीखेगा तो उसका लागू उसको उसी समय उसका ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। सो दे विल रिस्पॉन्ड। सो नाउ शी विल डू द लास्ट वन। उसमें एक प्रार्थना है, प्रार्थना बच्चों को लास्ट में है, वो प्रार्थना अगुवाई करने का है। बच्चों लोग आपके साथ प्रार्थना करके क्षमा करने का है। ओके, ये टाइम है, बाकी दोनों स्टूडेंट है। समझ गया ना? एक टीचर एक समय खड़ा हो जाएगा, बाकी दोनों स्टूडेंट हो जाएगा हर समय। ये आप लोग अभी ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तीनों को टीचर क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि सबको ट्रेनिंग मिलेगा, सबको आइडिया मिलेगा कैसे करने का। नहीं तो आपका संडे स्कूल में आप अकेले सीखने का ना। चलो, अभी आपने आप चुनाइए आपका ग्रुप में कौन क्या करेगा। पहला भाग कौन करेगा, दूसरा भाग। 3 से ज़्यादा है तो दूसरा भाग थोड़ा ज़्यादा है, वो डिवाइड करिए। अभी 4 लोग हैं आपका ग्रुप में, तो दूसरा भाग को 2 बनाइए। दूसरा सेशन थोड़ा ज़्यादा है, वो आपको डबल कर सकते हैं। आपको कोई सवाल है? समझ गए मैं क्या बोला? मैंने ऐसे ट्रेनिंग मैंने खुद अटेंड किया दिल्ली में फर्स्ट टाइम, मेरे को कुछ भी नहीं समझा था। आप मेरा जैसा दिमाग वाले तो आपको भी ऐसे प्रॉब्लम है। कोई सवाल है तो आपको पूछ सकते हैं। क्यों तरह की ये देखो, ये सब थोड़ा नया आइडिया है। सो हमारा नॉर्मल संडे स्कूल जैसा नहीं है, सो इसीलिए आपको सवाल आएगा। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको मुझे पूछ सकते हैं। ये लेसन में 3 भाग है, हर लेसन में 3 भाग है। पहला भाग है गेम वाला भाग, उधर बच्चे को सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करेगा। दूसरा भाग है बाइबल का टीचिंग का भाग है। तीसरा भाग है वो टीचिंग या हो जिस आप कैसे जीवन में इस्तेमाल कर सकते, उपयोग कर सकते हैं। सो अभी एक भाग एक टीचर सीखेगा।
लेसन में 3 भाग है, वो लेसन में 3 भाग है, सही है ना? तारतम्य, शिष्यन, प्रत्युत्तर, सही है? तारतम्य आपका ग्रुप में एक बंदा ने करेगा, शिष्यन आपका ग्रुप में दूसरा बंदा करेगा, प्रत्युत्तर आपका ग्रुप में तीसरा बंदा करेगा। ऐसा 3 ग्रुप को 3 आपने डिवाइड करने का, आपका ग्रुप में कौन क्या करेगा। अभी सोचो आपका ग्रुप में 4 लोग हैं, शिष्यन का 2 बनाइए, आधा आधा बनाइए। चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप भेजेगा, इंग्लिश में है हमारे पास लेसन है, व्हाट्सएप में डालेगा। You already get parcel? Rasi, you got it? I got it. Yeah. So if anybody want parcel, you can pass it separately. English चाहिए तो anybody you got anyone for English?
तीनों लोग अपना अपना भाग पढ़ रहे हैं और कनेक्टिंग वाला ने आपको अभी समझ गए बारे पत्र का जरूरत क्या है, समझ गए क्या? कनेक्टिंग वाला आप सभी को आपका बारे पत्र का जरूरत क्या है, समझ गए? आपने कहा समझे, समझने वाला तो अभी बारे पत्र की तरफ से लाऊंगा। बारे पत्र के जगह में 2-3 कुछ सीखा हो।
काम करना, आप लोग को वर्किंग लंच करेगा, आप लोग अपना 3 लोग को ग्रुप में ऐसे टेबल पे दिखाओ, खाना खाओ।